आपके पास, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ इस दौरान कहा जा रहा है। कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है? तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर। वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है। वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई कोई और लिखी है वो दूसरी मिली। और फिर लिखा कर कि कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले मेरे को आइडिया नहीं था, मैं पहले ही एमएस के पास जाके पूछता था कि भाई ईडीएल लिस्ट कितनी है, असेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें कितनी मौजूद हैं। कहते नहीं नहीं इनके चक्कर में मत पड़, तू बाबू मत बन, पहले खिड़की पे जाया कर। और देखते थे, हर वीडियो को देख के कहते थे कि यहाँ पे तो ये दवाई नहीं थी, तो क्या किया? फिर मैं बताता था कि ऐसे किया ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है। मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है। इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे
उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है, मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे, मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और देखिए इसकी बड़ी बातें क्या रही। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है, वो चाहे अंदर रहें, चाहे क्योंकि वो अभी ईडी की कस्टडी में है, चाहे बाहर रहें, वो सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए सोचते हैं और आपके बारे में फिक्र करते हैं। अस्पतालों को लेकर केजरीवाल चिंतित हैं। तो ये बड़ी बातें रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज की तरफ से की गई और कई चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए, वो बताते हुए नजर आए कि क्या आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं। दोनों ही रिपोर्टर्स लाइव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शालिनी और इसी के साथ ही अपूर्वा। शालिनी, आपके पास आऊंगी। एक तरफ पीएम आवास का घेराव आज किया जाएगा, तो दूसरी तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल ने, शालिनी, दूसरा आदेश भी दे दिया, ईडी की कस्टडी में है। इससे पहले आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब सौरभ भारद्वाज आके कहते हैं कि केजरीवाल की तरफ से मैसेज दिया गया है, जो भी मोहल्ला क्लिनिक है, जो भी गड़बड़ी चल रही है, वो ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, दिल्ली वासियों को कोई चिंता ना हो। बिल्कुल, इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड को लेकर उन्होंने जेल में रहकर निर्देश दिया था, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और आज फिर से ऐसा ही हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो है वो बड़ी बातें कही, लेकिन उससे पहले आज जो आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करेगी, उसकी तस्वीरें सीधे आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर से देख रही हैं, जहां पर आपको अब जो है वो प्रोटेस्ट जो करने लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। पंजाब से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? आज क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल ही बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका कहना ये साफ है कि आज क्या कुछ होने वाला है। सर, अरे अभी तो कुछ नहीं है। आप लोग आए हैं तो कुछ तो सोचा होगा ना, आज पीएम आवास का क्या सोचते हैं, अभी होएगा। देखिए, यहाँ पर जो है वो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स तो पहुंच गए हैं, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर जो है वो तैनात कर दी गई है सुबह से ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आज पंजाब और दिल्ली से जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो पहुंचेंगे और पीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके साथ ही जो संसद मार्ग को कनेक्ट करते हैं, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से तस्वीरें शालिनी हमें दिखा रही है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और पुलिस भी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ठीक है शालिनी, लौटूंगी, अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी है, बीजेपी की तरफ से भी आज मार्च निकाला जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसी दिन से बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जेल के अंदर रह के सरकार नहीं बल्कि गैंग चलाई जाती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द इस्तीफा सौंप देना चाहिए। और आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए एक बार फिर से बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन है ये किया जाएगा, जो फिरोज शाह कोटला मार्ग से शुरू होकर आईटीओ तक जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। इसके अलावा
दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर काफी ज्यादा तादाद में कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, आज जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही मैदानों में है, तो इसको लेकर किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसका भी ध्यान दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आज सड़कों पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई जो कार्यकर्ता है, कई सीनियर लीडर्स हैं जो वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल अपूर्वा, और अपूर्वा ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो यही कहते हुए नजर आए थे कि मैं चाहे जेल के अंदर हूं या बाहर, दिल्ली की जनता के लिए मैं समर्पित हूं, मेरा पूरा जीवन उनके लिए समर्पित है।